Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that a parasite that lives within plant tissue is called. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन के बारे में एक ऐसे क्वेश्चन में कैसे पैरासाइट के बारे में कहा गया है दैट कि ये जो पैरासाइट है, दिस पैरासाइट लिव्स विद इन प्लांट टिश्यू, मतलब प्लांट्स के टिश्यूज के साथ ये लिव करता है, उनके साथ ये जिंदा रहता है. तो इस तरीके के जो भी पैरासाइट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है पूछा गया है. ठीक है, सो उससे पहले वन बाय वन ईच एंड एवरी ऑप्शन हम क्रॉस चेक करके देखते हैं. तो फर्स्ट में कहा है एक्टोफाइट. एक्टोफाइट मतलब क्या हो गया? एक्टोफाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो गए हैं एक्टोफाइट दैट की क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स के बाहर, सेल्स के बाहर रहते हैं. सो वी विल राइट हियर दैट रिमेन्स आउटसाइड ऑफ सेल ऑफ प्लांट टिश्यू, मतलब प्लांट के जो टिश्यूज के जो सेल्स हैं उन सेल्स के क्या रहते हैं, बाहर रहते हैं, रिमेन आउटसाइड, उनको एक्टोफाइट कहा जाता है. देन ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी इज इपीफाइट. सो लेट्स सी इपीफाइट वन, वो भी ऑप्शन अब हम देखते हैं. सेकेंड इपीफाइट. ओके, तो इपीफाइट किनको कहा जाता है? इपीफाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर ऐसे प्लांट्स होते हैं, such plants which lives on other plant, lives on other plant, दूसरे प्लांट पे जिंदा रहते हैं, फॉर शेल्टर पर्पस ओनली, सिर्फ और सिर्फ शेल्टर के पर्पस के लिए ही ये क्या करते हैं, एपिफाइट्स दूसरे प्लांट बॉडी पे क्या करते हैं, लिव करते हैं. यानी कि इनका जो टारगेट है या फिर एम है सिर्फ शेल्टर है, बाकी कोई और एम नहीं, दूसरा न्यूट्रिशन सक करना या फिर कोई और इनका टारगेट नहीं होता, सिर्फ इनको प्लांट्स को शेल्टर चाहिए होता है, इसीलिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, उनको कहा जाता है इपीफाइट. तो ये जो इपीफाइट्स होते हैं ना, ये खुद फोटोसिंथेटिक भी होते हैं. दे आर इटसेल्फ फोटोसिंथेटिक, खुद का फूड जो है वो खुद तैयार करते हैं, फोटोसिंथेटिक है. एंड डू नॉट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर न्यूट्रिशन, और दूसरे प्लांट्स के ऊपर ये न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड नहीं रहते, ये खुद से अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं. एंड दे लिव देयर लाइफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ शेल्टर, शेल्टर के सेक के लिए क्या करते हैं, ये दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है? एज वी कैन सी थर्ड ऑप्शन इज हाइड्रोफाइट. अब हाइड्रोफाइट वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि कौन किस तरीके के प्लांट होंगे. हाइड्रो यानी इस तरीके के प्लांट्स दैट ग्रोइंग इन वाटर, जो वाटर में ग्रो करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स. लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट फोर्थ क्या है? फोर्थ है एंडोफाइट. एंडोफाइट मतलब, तो एंडोफाइट यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट remains inside the body of cell, inside the body of cell of plant tissue, यानी कि प्लांट के जो टिश्यूज है उनके अंदर, यानी कि प्लांट टिश्यूज के सेल्स के अंदर जो रहते हैं उन्हें एंडोफाइट कहा जाता है. सच पैरासाइट्स, उनको एंडोफाइट पैरासाइट्स कहा जाता है. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में तो इसी तरीके के पैरासाइट के बारे में पूछा गया, राइट, कि ऐसा पैरासाइट दैट लिव्स विद इन द प्लांट टिश्यू, यानी कि प्लांट के टिश्यूज के अंदर रह रहा है, तो वो कौन सा है? एंडोफाइट. एंडोफाइट प्लांट के इनसाइड द, मतलब टिश्यूज के अंदर जो सेल्स है उनके अंदर भी ये रह रहा है. तो इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर ओनली एंड ओनली एंडोफाइट्स, यही ऑप्शन आएगा, दैट इज D1. क्योंकि बाकी के ऑप्शन अलग है. एक्टोफाइट यानी कि बाहर, कंप्लीटली करेक्टली अपोजिट ऑफ द एंडोफाइट जो कि है एक्टोफाइट. और एपिफाइट्स यानी कि सिर्फ शेल्टर पर्पस के लिए है, करेक्ट, दे आर फॉर द शेल्टर पर्पस, ये आउटसाइड रहते हैं. और हाइड्रोफाइट्स मतलब पानी में ग्रो होने वाले प्लांट्स है, सिर्फ इतना ही है. तो इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा एंडोफाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर D. आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.